Hello everyone. So in today's topic we will study about CTEV. CTEV की फुल फॉर्म होती है कंजेनाइटल टेलिप्स इक्वाइनोवायरस। ये एक ऑर्थोपेडिक का टॉपिक है। ठीक है, ऑर्थोपेडिक हमारा सब्जेक्ट है जो बोन से रिलेटेड होता है, तो उसका ये टॉपिक है। तो कंजेनाइटल टेलिप्स इक्वाइनोवायरस, जैसे कि इसका नेम है कंजेनाइटल, ये बाय बर्थ डिफॉर्मिटी है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम होता है क्लब फुट। आपने बच्चों के फुट देखे होंगे, इंटरनली रोटेट रहते हैं, इनवर्ड रहते हैं, दोनों पैर या एक पैर दोनों भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। ठीक है, जो उसका फुट होता है वो इनवर्ड होता है, फॉर फुट भी और हील भी। तो ये वो वाली कंडीशन है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक CTEV, कंजेनाइटल टेलिप्स इक्वाइनोवायरस, also known as club foot, is a congenital deformity of the foot characterized by components of CTEV. CTEV involves a combination of four deformities, often remembered by the acronym CAVE. CAVE मतलब CTEV एक डिफॉर्मिटी है जिसकी फुल फॉर्म है कंजेनाइटल टेलिप्स इक्वाइनोवायरस। उसको हमने एक एक्रोनियम CAVE से याद करना है कि उसमें डिफॉर्मिटी में होता क्या है, कि फुट की शेप कैसी हो जाती है। तो C से हमारा है केवस, हाई मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। आपने अपने फुट में आर्च देखी होगी, ठीक है, तो वो जो आर्च है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, केव जैसी हो जाती है, केव गुफा होती है ना, उस तरीके से पैर की शेप हो जाती है। तो C फॉर केवस। A फॉर एडक्टस, फॉरफुट इज कर्व्ड इनवर्ड। एडक्शन मतलब एडक्शन मूवमेंट क्या है, बॉडी के पास। तो जो फोरफुट है, जो आपका टो वाला एरिया है, वो हमारा इनवर्ड कर्वेचर हो जाएगा उसका। V फॉर वेरस, हील इज ऑल्सो टर्न इनवर्ड। हील भी अंदर की तरफ इनवर्ड टर्न हो जाएगी, जिसके कारण जो आर्च होगी वो केव जैसी हो जाएगी, केवस। E फॉर इक्वाइनस, प्लांटर फ्लेक्शन एट द एंकल एंड हील इज रेज्ड। मतलब प्लांटर फ्लेक्शन हो जाएगा एंकल का और हील थोड़ी सी उठी हुई होगी। तो ये पेशेंट में देखने को मिलेंगे, एक बच्चे में जो बाय बर्थ होती है डिफॉर्मिटी, ठीक है, उसके जो फुट होंगे वो फॉरफुट और हील दोनों ही अंदर की तरफ क्या होगी, कर्व उसका बना हुआ होगा, डिफॉर्मिटी होगी। एटियोलॉजी की बात करें यानी कि कोजेस की बात करें तो इडियोपैथिक, मोस्ट कॉमन, नो नोन कोज, कोई भी अननोन कोज है, मतलब कुछ भी कारण नहीं पता, पहला कोज है अननोन कोज। दूसरा है न्यूरोजेनिक, एसोसिएटेड विद कंडीशंस लाइक स्पाइना बाइफिडा और सेरिब्रल पाल्सी। दूसरा कोज कारण ये हो सकता है कि कोई उसको कंडीशन हुई हो, जैसे कि सेरिब्रल पाल्सी या फिर स्पाइना बाइफिडा, जो कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, उसका इफेक्ट भी हमारा फुट में आ गया हो। तीसरी कंडीशन, तीसरा कोज हो सकता है सिंड्रोमिक, एसोसिएटेड विद जेनेटिक सिंड्रोम्स, मतलब उसके पेरेंट्स में हो और बच्चे में आ गया हो, जेनेटिकल हो कोई चीज़, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट इज पोजिशनल, ड्यू टू एबनॉर्मल इंट्रायूट्राइन पोजिशन। ठीक है, एबनॉर्मल इंट्रायूट्राइन पोजीशन होगी और पोजिशनल कोज हो सकता है उसका। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस मतलब जांच, कैसे जांच की जाएगी, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू। डिफॉर्मिटी एट बर्थ, बच्चे का जन्म हुआ है, आप उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन प्रॉपर होता है, फिजिकल क्लिनिकल दोनों एग्जामिनेशन होता है, तो उसके अंडर में भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डिफॉर्मिटी को। एक्सरे करा के कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है, बोन अलाइनमेंट और उसके जो भी स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसकी बोन का। अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी के रोल की। रोल ऑफ फिजियोथेरेपी क्या होता है CTEV के पेशेंट में। तो जो फिजियोथेरेपी है वो प्ले करता है एक इम्पोर्टेंट रोल। फिजियोथेरेपी प्लेज अ क्रूशियल रोल स्पेशली इन अर्ली मैनेजमेंट एंड पोस्ट सर्जिकल और पोस्ट कास्टिंग रिहेबिलिटेशन। जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो अर्ली मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अर्ली मैनेजमेंट में मतलब, तो उसमें क्या होता है, पोस्ट सर्जिकल, सर्जरी के बाद, या पोस्ट कास्टिंग मतलब आपका प्लास्टर वगैरह लगा हो उसके बाद का जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होता है वो फिजियोथेरेपिस्ट ही करता है। पहला होगा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, जिसको हम पॉन्सिटी मेथड कहते हैं, उसके सपोर्ट से करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट में असिस्ट विद और कॉम्प्लीमेंट द पॉन्सिटी मेथड विच इंक्लूड सीरियल कास्टिंग टू ग्रेजुअल करेक्ट द डिफॉर्मिटीज़। सबसे पहले
एक सीरीज़ होती है कास्टिंग की, आप एक बारी में उसका पूरा एंगल चेंज करके प्रॉपर कास्टिंग नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे करके रेंज चेक करेंगे कि पहले 10 डिग्री रेंज इंक्रीज़ करके वहाँ पे कास्ट किया, फिर उसकी प्रॉपर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराई, मैनिपुलेशन कराया, फिर दोबारा कास्टिंग कराई, फिर दोबारा एक्सरसाइज कराई, देन दोबारा कास्टिंग कराई। ऐसे 5 से 6 स्टेप में होता है, तो ये पोनसिटी मेथड होता है। ठीक है, स्ट्रेचिंग एंड मैनिपुलेशन बिफोर ईच कास्ट एप्लीकेशन, जो अभी बताया है, हर कास्ट एप्लीकेशन से पहले और बाद में भी स्ट्रेचिंग और मैनिपुलेशन ज़रूरी होता है। और अगर कास्टिंग के बाद भी ये नहीं ठीक होता है, अभी भी रहता है एक्वाइनस, मतलब उसका जो प्लांटर फ्लेक्शन वाली जो डिफॉर्मिटी थी वो अभी भी रुकी हुई है, तो एक्किलिस टीनोटोमी नाम की एक सर्जरी होती है, वो होती है। ठीक है, यूज़ ऑफ फुट एबडक्शन ब्रेसेस, एक ब्रेस होता है डेनिस ब्राउनी स्प्लिंट करके, ठीक है, स्प्लिंट होता है, उसका भी यूज़ करते हैं इन पेशेंट्स में टू प्रिवेंट द रिकरेंस। पोस्ट कास्टिंग फिजियोथेरेपी गोल्स क्या होंगे? मेंटेन करेक्टेड अलाइनमेंट, इम्प्रूव जॉइंट मोबिलिटी एंड मसल फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथन वीक मसल, जो मसल्स वीक हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करानी है, फॉर एग्जांपल पेरोनियल्स वीक होंगी और डोर्सीफ्लेक्सार्स वीक होंगी। गेट ट्रेनिंग करानी है, वंस द चाइल्ड बिगिनस टू वॉक, जैसे ही वो चलना शुरू करेगा तो उसकी गेट ट्रेनिंग भी करानी है। कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं? पैसिव स्ट्रेचिंग यूज़ करेंगे डिफॉर्मिटीज़ को करेक्ट करने के लिए, जॉइंट मोबिलाइजेशन करेंगे प्रॉपर, एंकल जॉइंट का प्रॉपर मोबिलाइजेशन करेंगे, सबटेनर जॉइंट का करेंगे, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे बेसिकली डोर्सीफ्लेक्सार्स मसल की, इवेटर्स की और इंट्रिंसिक फुट मसल्स की। टेपिंग कर सकते हैं, ऑर्थोटिक सपोर्ट फॉर फुट अलाइनमेंट एंड सपोर्ट के लिए और फुट अलाइनमेंट के लिए। पेरेंट एजुकेशन, पेरेंट्स को भी एजुकेशन करेंगे कि आपको स्ट्रेचिंग, ब्रेसिंग, फुटवियर के बारे में प्रॉपर सारी चीज़ें बताएंगे। पोस्ट सर्जिकल रिहेबिलिटेशन की बात करें, इफ़ सर्जरी इज़ रिक्वायर्ड, फिजियोथेरेपी हेल्प्स इन मैनेजिंग पेन एंड स्वेलिंग, प्रिवेंटिंग स्टिफनेस, रीगेनिंग स्ट्रेंथ एंड रेंज ऑफ मोशन, फंक्शनल ट्रेनिंग। ठीक है, अब प्रोग्नोसिस या रिकवरी की बात करें, विद अर्ली एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, पॉन्सिटी प्लस फिजियोथेरेपी। ठीक है, पॉन्सिटी मतलब वो कास्टिंग वाला मेथड प्लस फिजियोथेरेपी अगर हम कराते हैं चिल्ड्रन की, तो वो लगभग नॉर्मल, अप टू नॉर्मल लाइफ आ सकता है उसकी। विदाउट ट्रीटमेंट द डिफॉर्मिटी कैन लीड टू डिसेबिलिटी, अभी तक डिफॉर्मिटी थी और अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी और डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग होगा, पेन होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी किसमें आती हैं? CTEV, कंजेनाइटल टैलिप्स इक्वाइनो वायरस, एक कंडीशन है हमारी ऑर्थो की, ठीक है, और कंजेनाइटल कंडीशन है। सो थैंक यू क्लास, किसी का कोई कमेंट हो तो आप अपना पूछ सकते हो, ठीक है।